हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम लोग बात करें हमारे डेली करंट अफेयर सेशन की, जो सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है हमारे दोनों चैनल्स पिनैकल और फ्रंटियर आईएएस पर। आज की तारीख है 25 नवंबर 2022। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं sscglpinnacle.com और baljeetdhaka.com। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और SSCGL ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि इकोनॉमिक टाइम्स स्टार्टअप अवार्ड्स में किस फर्म ने स्टार्टअप ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता। करेक्ट आंसर था रेजर पे। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर था अरुण गोयल। स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने एमएसएमई के लिए इवॉल्व का 7वां संस्करण लॉन्च किया। करेक्ट आंसर है एक्सिस बैंक। डिटेल्स देख लो। तो एक्सिस बैंक ने एमएसएमई के लिए इवॉल्व का 7वां संस्करण इंडियन एसएमई शिफ्टिंग गियर्स फॉर नेक्स्ट लेवल ग्रोथ की थीम के साथ लॉन्च किया है। लॉन्च के समय भारतीय एसएमई के निर्माण के लिए डिजिटलीकरण और नई विश्व व्यवस्था में एसएमई के लिए निर्यात अवसर कुछ अन्य प्रमुख विषय थे। इवॉल्व का 7वां संस्करण इस बात पर ध्यान देगा कि कैसे प्रौद्योगिकी और डिजिटलीकरण निर्यात से घातीय वृद्धि हासिल करने में मदद कर सकते हैं, जो एमएसएमई के लिए लाभ प्रदाता और बाजार में उपस्थिति बढ़ाने के लिए फोकस का एक प्रमुख क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वजन और माप के लिए अंतरराष्ट्रीय समिति CIPM के सदस्य के रूप में किसे चुना गया है। करेक्ट आंसर है वेणुगोपाल अचंता। डिटेल्स देख लो। तो प्रोफेसर वेणुगोपाल अचंता निदेशक CSIR राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली को वजन और माप की अंतरराष्ट्रीय समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है। वजन और माप पर 27वें आम सम्मेलन की बैठक 15 से 18 नवंबर 2022 को पेरिस, फ्रांस में आयोजित की गई थी। प्रोफेसर अचंता विभिन्न देशों से चुने गए 18 सदस्यों में से हैं और वे CIPM के लिए चुने जाने वाले 7वें भारतीय हैं। CIPM के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय डॉक्टर KS कृष्णन CSIR NPL के संस्थापक और निदेशक हैं। चुने जाने वाले अंतिम भारतीय प्रोफेसर ESR गोपाल तत्कालीन निदेशक CSIR NPL 1991-1997 थे। यह उन्हें तस्वीर में देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 75 क्रिएटिव माइंड्स टुमारो के लिए 53 आवर्स चैलेंज का उद्घाटन किसने किया। करेक्ट आंसर है अनुराग सिंह ठाकुर। डिटेल्स देख लो। तो केंद्रीय सूचना और प्रसारण और युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 75 क्रिएटिव माइंड्स टुमारो के लिए 53 आवर्स चैलेंज का उद्घाटन किया है। यह 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो का दूसरा संस्करण है और इसने पहले ही सिनेमा, रचनात्मकता और संस्कृति के प्रति अपने साझा प्रेम के माध्यम से 150 मजबूत व्यक्तियों का एक समुदाय बना लिया है। यह प्रतियोगिता 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो के विजेताओं को चुनौती देगी कि वे अपने आइडिया ऑफ इंडिया एट 100 पर 53 घंटों में एक लघु फिल्म का निर्माण करें। यह राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम NDFC द्वारा संचालित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी चिकित्सा के पहले संस्थान का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। करेक्ट आंसर है असम। डिटेल्स देख लो। तो भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में यूनानी चिकित्सा के पहले संस्थान का उद्घाटन असम के सिलचर शहर में किया गया। संस्थान का उद्घाटन केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया। नया परिसर 3.5 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसे 48 करोड़ रुपए के निवेश से बनाया गया है। राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम NPCC ने परिसर का विकास किया, जो भारत सरकार का उद्यम है। इसे भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद CCRUM को सौंप दिया गया था। यूनानी चिकित्सा, जिसे यूनानी तिब्ब, अरबी चिकित्सा या इस्लामी चिकित्सा भी कहा जाता है, दक्षिण एशिया में उपचार और स्वास्थ्य रखरखाव की एक पारंपरिक प्रणाली है। यूनानी चिकित्सा पद्धति मानव शरीर की सभी प्रणालियों और अंगों से संबंधित रोगों का उपचार प्रदान करती है। बात करें यहाँ पर असम की,
तो उसके फोक डांस में आता है बिहू। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है काजीरंगा नेशनल पार्क। नेशनल पार्क्स में आता है काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क और नामेरी नेशनल पार्क। असम की कैपिटल है दिसपुर। गवर्नर है जगदीश मुखी। सीएम है हिमंत बिस्वा शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन के तहत एक महीने में सबसे ज्यादा नल कनेक्शन देने में कौन सा जिला नंबर 1 बन गया है? करेक्ट आंसर है शाहजहांपुर। डिटेल्स देख लो। तो एक माह में सबसे ज्यादा नल कनेक्शन देने में शाहजहांपुर देश में नंबर 1 हो गया है। जल जीवन मिशन के तहत शाहजहांपुर ने ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर में नल कनेक्शन उपलब्ध कराने का इतिहास रचा है। अक्टूबर महीने में यूपी के सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों में शाहजहांपुर, बुलंदशहर और बरेली का नाम दर्ज किया गया है। जिलों की रैंकिंग में शाहजहांपुर 6,89,990 अंक प्राप्त कर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली श्रेणी में अव्वल रहा। बुलंदशहर 6,57,180 अंक लाकर दूसरे और बरेली 6,19,114 अंक लाकर इस श्रेणी में तीसरे स्थान पर है। बात करें यहाँ पर उत्तर प्रदेश की, तो इसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है ताजमहल। फेमस डैम्स और रिवर्स में आता है रिहंद डैम, रिहंद। नेशनल पार्क में आता है दुधवा नेशनल पार्क। टाइगर रिजर्व्स में आता है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। गवर्नर है नंदीबेन पटेल। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट देखो, कौन सा देश पहली बार भारत का सबसे बड़ा उर्वरक आपूर्तिकर्ता यानी फर्टिलाइजर सप्लायर बन गया है? करेक्ट आंसर है रूस। डिटेल्स देख लो। तो रूस पहली बार भारत का सबसे बड़ा उर्वरक आपूर्तिकर्ता बन गया है। रूसी निर्यातकों ने कथित तौर पर 2022-23 वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में भारतीय उर्वरक बाजार का 21% हिस्सा हड़प लिया, जो पहले भारत के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता चीन से आगे निकल गया था। अप्रैल से अक्टूबर तक रूसी निर्यात कथित तौर पर 371% बढ़कर रिकॉर्ड 2.15 मिलियन टन हो गया। मौद्रिक संदर्भ में इस अवधि में भारत का आयात 765% बढ़कर 1.6 बिलियन डॉलर हो गया। पिछले वित्त वर्ष के दौरान भारतीय उर्वरक आयात में रूस की हिस्सेदारी लगभग 6% थी, जबकि चीन की हिस्सेदारी 24% थी। 2022-23 की पहली छमाही में बढ़ती रूसी आपूर्ति के बीच भारत को चीन का निर्यात आधा होकर 1.78 मिलियन टन हो गया। बात करें यहाँ पर रशिया की, तो इसकी कैपिटल है मॉस्को। करेंसी है रशियन रूबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य के लिए 5वां जेसीबी पुरस्कार किसने जीता? करेक्ट आंसर है खालिद जावेद। डिटेल्स देख लो। तो लेखक खालिद जावेद की द पैराडाइज ऑफ फूड, जिसका उर्दू में बारन फारूकी द्वारा अनुवाद किया गया है, ने साहित्य के लिए 5वां जेसीबी पुरस्कार जीता। मूल रूप से 2014 में नेमत खाना के रूप में प्रकाशित पुस्तक पुरस्कार जीतने वाला चौथा अनुवाद और उर्दू में पहला काम है। द पैराडाइज ऑफ फूड 50 वर्षों की अवधि में एक मध्य वर्गीय संयुक्त मुस्लिम परिवार की कहानी कहता है, जहां कथावाचक अपने घर और बाहर की दुनिया में अपने लिए जगह खोजने के लिए संघर्ष करता है। उन्हें ट्रॉफी के साथ 25 लाख रुपए की पुरस्कार राशि मिली। दिल्ली के कलाकार जोड़ी ठुकराल और तगरा की एक मूर्ति मिरर मेल्टिंग, बरन फारूकी को पुरस्कार के लिए अतिरिक्त 10 लाख रुपए भी मिले। यहाँ तस्वीर में देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा जब तक हम फिर से मिलते हैं यानी नालंदा अंटिल वी मीट अगेन नामक पुस्तक किसने लिखी है? करेक्ट आंसर है गौतम बोरा। डिटेल्स देख लो। तो गौतम बोरा एक प्रविष्ट प्रबंधन पेशेवर और व्यापक रूप से प्रशंसित पुस्तक मोनेटाइजिंग इनोवेशन के लेखक ने अपनी नई पुस्तक नालंदा जब तक हम फिर से मिलते हैं यानी अंटिल वी मीट अगेन लॉन्च की। पुस्तक को प्रसिद्ध लेखक रस्किन बॉन्ड ने लॉन्च किया था। अपनी नई किताब के साथ गौतम एक फिल्म जैसा अनुभव प्रदान करते हैं, जिसमें एक्शन, रोमांस, जुनून, धैर्य, अंतर्ज्ञान और रहस्य शामिल हैं। यह किताब आपको इन सभी के बीच एक जबरदस्त दौड़ में यात्रा करने के लिए प्रेरित करेगी। किताब रोमांस, प्रतिशोध और सदियों पुराने रहस्य की एक मनोरंजक कहानी है। यहाँ तस्वीर में देख लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन दुगनी करने का निर्णय लिया है? करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। डिटेल्स देख लो। तो महाराष्ट्र सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन को 10,000 से दोगुना करके 20,000 रुपए प्रति माह करने का फैसला किया है। इस फैसले से भारत के स्वतंत्रता संग्राम, मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम और गोवा मुक्ति आंदोलन से जुड़े स्वतंत्रता सेनानियों को लाभ होगा। इससे पूरे महाराष्ट्र में लगभग 6,229 जीवित देशभक्त लाभान्वित होंगे, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम 1947, मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम 1948 और गोवा मुक्ति आंदोलन 1961 में भाग लिया था। 1965 में बहुत पहले शुरू की गई पेंशन योजना के लिए उदारता से राज्य के खजाने पर 74.75 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वार्षिक बोझ पड़ेगा। बात करें यहाँ पर महाराष्ट्र की, तो इसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है जनता लोरा केव्स, एलिफेंटा केव्स, विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्ट डिको एंसेम्बल्स, मुंबई। नेशनल पार्क में आता है संजय गांधी नेशनल पार्क, गुगेमल नेशनल पार्क, टडोबा नेशनल पार्क। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, सीएम है एकनाथ शिंदे। लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन के लिए, कौन सा रेसिंग ड्राइवर फॉर्मूला 1 रेसिंग से सेवानिवृत्त हो गया है? करेक्ट आंसर है सेबेस्टियन वेटेल। डिटेल्स देख लो। तो जर्मन रेसिंग ड्राइवर सेबेस्टियन वेटेल ने फॉर्मूला 1 रेसिंग से संन्यास ले लिया है। वेटेल ने 2010 और 2013 के बीच रेडबुल के लिए प्रतिस्पर्धा करते हुए 4 फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती और इससे पहले फेरारी के साथ 6 सीजन बिताए थे। अबू धाबी ग्रां प्री में सेबेस्टियन वेटेल 10वें स्थान पर रहे, जो उनके करियर का आखिरी स्थान था। दौड़ से पहले वेटेल को उनके साथी प्रतियोगियों से गार्ड ऑफ ऑनर मिला। उन्होंने 2006 में BMW सॉबर के टेस्ट ड्राइवर के रूप में अपने F1 करियर की शुरुआत की। 2007 में एक बारगी रेसिंग में उपस्थिति दर्ज कराई। यहां उन्हें तस्वीर में देख लीजिए। क्विकली बात कर लेते हैं आज के सेशन की समरी की। तो MSMEs के लिए इवॉल्व का 7th एडिशन एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया। इंटरनेशनल कमेटी फॉर वेट्स एंड मेजर्स के मेंबर बने हैं वेणुगोपाल अचंता। 53 आवर्स चैलेंज फॉर 75 क्रिएटिंग माइंड्स टुमारो को अनुराग सिंह थापा ने इनॉग्रेट किया। फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन को इनॉग्रेट किया गया असम में। जल जीवन मिशन के अंडर अक्टूबर महीने के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ टैप कनेक्शन लगाए हैं शाहजहांपुर ने। पहली बार इंडिया का बिगेस्ट फर्टिलाइजर सप्लायर बना है रशिया। 5th JCB प्राइज फॉर लिटरेचर जीता खालिद जावेद ने। नालंदा अंटिल वी मीट अगेन बुक लिखी है गौतम बोरा ने। महाराष्ट्र सरकार ने डिसाइड किया है कि फ्रीडम फाइटर्स की पेंशन को डबल किया जाएगा। और फॉर्मूला 1 रेसिंग से रिटायरमेंट ली है सेबेस्टियन वेटेल ने। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, IIFI 2022 में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, कजाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? दोनों क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस सेशन से हैं। इनके आंसर नहीं आएगा तो उनको चेक कर लेना। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन।